योगी सरकार 17 फरवरी को बजट पेश कर सकती है। इस बजट से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं और कई नए साल में सौगातें भी इसी बजट के जरिए लोगों को मिलेंगी। कई पुराने काम पूरे होने से जिंदगी आसान बनेगी, तो वहीं चुनावी वर्ष होने से तमाम अधूरे वादे और नए ऐलान भी खुशियों की सौगात लाएंगे। इस बजट में खासकर किसानों, युवाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए सरकार में हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी सरकार के बजट पर टिकी निगाहें। 17 फरवरी को पेश हो सकता है यूपी का बजट। अब की बार पेश हो सकता है सबसे बड़ा बजट। किसान, महिलाओं और युवाओं का रखा जाए खास ख्याल। बजट से मिलेगी यूपी के विकास को रफ्तार। योगी सरकार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। उत्तर प्रदेश बजट 2021 से 22 कई नई योजनाओं से लबरेज नजर आने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट चुनावी रंगों में रंगा होने वाला है। संभावना है कि इस बार विधानमंडल का बजट 17 फरवरी को पेश किया जाएगा। पंचायत चुनाव की प्रस्तावित अधिसूचना के मद्देनजर सत्र के ज्यादा लंबा होने की उम्मीद नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है। ये बजट लगभग 5,80,000 करोड़ का हो सकता है। प्रदेशवासियों को नए बजट में कई नई सौगातें मिलेंगी। इस बार के बजट में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, जल जीवन मिशन, सिंचाई के साथ नौजवानों पर फोकस किया जाएगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट में किसानों के लिए कुछ खास करने पर गौर किया जा रहा है। योगी सरकार के अगले बजट से किसानों, युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य में बजट बनाने की तैयारियां भी खामोशी से जारी हैं। मुख्यमंत्री के चहेते अफसर अपर मुख्य सचिव वित्त अब मुख्यमंत्री से विचार विमर्श कर सीएम की सोच वाला जनता बजट बनाने में लग गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। ये वित्तीय वर्ष एक तरह से चुनावी वर्ष भी है। मार्च 2022 तक नई सरकार आ जाएगी, लिहाजा 2022 से 23 का बजट नई सरकार लाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता में वापसी को ध्यान में रखकर नया बजट लाने पर माथापच्ची तेज कर दी है। तमाम अफसर सरकार का घोषणा पत्र खंगाल रहे हैं कि अभी कौन से वादे अधूरे हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए बड़े वादे 4 वित्तीय वर्ष के बजट आने के बावजूद पूरे नहीं हो सके। इसमें विद्यार्थियों को लैपटॉप, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के उद्योगों में 90% आरक्षण जैसे कई आकर्षक वादे भी हैं। अब अगर योगी सरकार इन वादों पर अमल करती है तो ये योजनाएं विधानसभा चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इन वादों के दायरे में बड़ी आबादी आती है। योगी सरकार 2020-21 सत्र का बजट लाने की तैयारियों में जुट गई है। चूंकि यह चुनावी वर्ष है तो निश्चित है कि हर उस चीज को ध्यान में रखा जाएगा जिससे योगी सरकार की 2022 में वापसी हो, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार होगी और 2022 में नई सरकार ही नया बजट लाएगी। कोरोना महामारी से वित्तीय संसाधन सीमित है। कर्ज और उस पर ब्याज का भार बढ़ता जा रहा है। आखिरी बजट होने से जनाकांक्षाओं की पूर्ति किसी चुनौती से कम नहीं है। चर्चा है कि नए बजट में मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात मिल सकती है। ई लर्निंग, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजनाएं लाने का प्रस्ताव भी बजट में जगह पा सकता है। बताया जा रहा है कि बजट में अयोध्या, काशी और मथुरा से जुड़े प्रोजेक्ट तो होंगे ही, धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण मापक यंत्र की स्थापना, SC/ST विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक नई स्कीम आ सकती है। महिलाओं से जुड़ी 2 नई योजनाएं बजट का हिस्सा बन सकती हैं। चर्चा ये भी है कि MSP के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए सरकार धान और गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा सकती है।
इसके लिए भी पर्याप्त बजट देने और सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने पर भी जोर बजट में रहेगा। सरकार की कोशिश यही है कि हर उस चीज को पूरा किया जाए, खास तौर पर जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे या जो काम अधूरे हैं, साथ ही साथ जो कई सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनको भी एक बड़ा बजट दिया जाए। योगी सरकार पढ़े लिखे किसानों को समूह में खेती के प्रति आकर्षित कर कृषक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रोत्साहन का प्रस्ताव ला सकती है। सड़क और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट के विस्तार के अलावा नमामि गंगे प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन के साथ पेयजल परियोजनाओं पर फोकस बना रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नए साल में पूरा किया जाना है। इसी तरह गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी बजट मिलेगा। कानपुर और आगरा मेट्रो के साथ गोरखपुर मोनो रेल प्रोजेक्ट भी बजट का हिस्सा होगा। पिछले बजट सत्र में विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी से निधि का आवंटन 1 वर्ष के लिए स्थगित हो गया। नए बजट में इसे बहाल किया जा सकता है। सरकार कर्मचारियों का डीए भी बहाल कर सकती है। कोविड-19 के चलते सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया था। जुलाई से बड़ी दरों पर भत्ता बहाल करने की तैयारी है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के जनता बजट को तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार की कोशिश है कि इस बजट के जरिए जनता का दिल भी जीत जाए और सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाया जाए। योगी सरकार इस बजट के जरिए मिशन 2022 भी साधने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र कुमार के साथ ऋतु तोमर की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। योगी सरकार ने अब मकान मालिक और किराएदारों के बीच का विवाद जो होता है अक्सर, उसे भी खत्म करने की व्यवस्था कर दी है। उत्तर प्रदेश में नए किराएदारी कानून को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अब मनमाना किराया नहीं बढ़ा पाएंगे मकान मालिक। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम योगी की किराएदारों को बड़ी सौगात। अब मनमाना किराया नहीं बढ़ा पाएंगे मकान मालिक। यूपी में नए किराएदारी कानून को मंजूरी। योगी राज में किराएदारों को नहीं होगी परेशानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर होने वाले विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 तैयार किया है। इस अध्यादेश को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। इसे जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा। अध्यादेश में किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद मकान मालिकों के लिए जहां बिना अनुबंध के किराएदार रखना प्रतिबंधित होगा, तो वहीं मनमाने तरीके से किराए में बढ़ोतरी करना भी मुश्किल होगा। किराएदार रखने से पहले मकान मालिक को इसकी सूचना किराया प्राधिकरण को देना होगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 लागू है। इसके लागू होने के बाद मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों की संख्या काफी बड़ी है और तमाम मामले कोर्ट में लंबित हैं। इस तरह से समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से ही सरकार ने अब नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार को 11 जनवरी से पहले इस अध्यादेश को लागू करने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार के टेनेंसी एक्ट के आधार पर तैयार किए गए इन नए अध्यादेश में मकान मालिक और किराएदारों के बीच कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए कानून के लागू होने के बाद किराएदार और मकान मालिकों के बीच लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा। मकान मालिक को 3 महीने के भीतर अनुबंध पत्र किराया प्राधिकरण में जमा कराना होगा। पहले से रखे गए किराएदारों के मामले में यदि लिखित अनुबंध नहीं है तो लिखित अनुबंध करने के लिए 3 महीने का मौका दिया जाएगा। किराएदारी के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। किराएदार घर में बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। किराएदारी अनुबंध पत्र की मूल प्रति का एक सेट दोनों के पास रहेगा। मकान मालिक को किराएदार को इसकी रसीद देनी होगी। मकान मालिक को जरूरी सेवाएं देनी होंगी।
मकान मालिक किराएदार को अनुबंध अवधि में बेदखल नहीं कर सकेगा। साल में 5 से 7% ही बढ़ पाएगा किराया। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आवासीय भवनों के किराए में 5% और गैर आवासीय भवनों में किराए के अंदर प्रतिवर्ष 7% ही किराया बढ़ाया जा सकता है। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होगी। अगर वो 2 महीने तक किराया नहीं दे पाएगा तो उसको मकान मालिक हटा सकेगा। एडवांस के मामले में आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से ज्यादा नहीं होगी और गैर आवासीय परिसर के लिए 6 महीने का एडवांस ही लिया जा सकेगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह के विवादों के निस्तारण के लिए किराया प्राधिकरण और रेंट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जाएगा। प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वो किराया बढ़ाने के विवाद पर किराया दर को संशोधित कर सकेगा। किराया प्राधिकरण एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा और सूचना की तिथि से 7 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पर किराएदारी की सूचना को अपलोड करेगा। किराएदारी की अवधि का निर्धारण और नवीनीकरण मकान मालिक और किराएदार के बीच किया जाएगा। यह अनुबंध पत्रों की शर्तों के आधार पर होगा। मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों के अधिकार, अनुबंध पत्र की शर्तें मकान मालिक के साथ साथ किराएदार के उत्तराधिकारियों पर भी लागू होंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मकान मालिकों और किराएदारों की हर समस्या का हल योगी सरकार ने कर दिया है। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश भी यही रही है कि हर विवाद का हल कर दिया जाए। जिन मुद्दों पर पिछली सरकारों ने ध्यान तक नहीं दिया, उन मसलों को सीएम योगी आदित्यनाथ सुलझा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किराएदारों को सबसे बड़ी सौगात यही दी है कि मकान मालिक मनमाना किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। आलोक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू होगी पीएम आवास योजना। जी हां, योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ और आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा, देखिए सरकार में हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में बनेंगे पीएम आवास। गरीबों को अपना घर मिलना होगा आसान। योगी सरकार जनता के हित में हर फैसला कर रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को योगी सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू करने का फैसला किया है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू नहीं थी। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी समेत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। इससे खास तौर पर एनसीआर क्षेत्र में गरीब परिवारों की आवासीय समस्या दूर हो पाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई है। यह गरीबों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। प्रत्येक आवासीय योजना में कम से कम 250 भवन बनेंगे। 35% क्षेत्रफल पर दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण होगा। इस योजना में विकासकर्ता को 2.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान में केंद्र की हिस्सेदारी 1.5 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए राज्यांश के रूप में यूपी सरकार देगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी सरकार के फैसले से एनसीआर में रहने वाले गरीब लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार आने के बाद यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने रफ्तार भी पकड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ को भ्रष्टाचार कबूल नहीं है। यही वजह है कि लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में वो काम करते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं और भ्रष्टाचारियों में अब दहशत का माहौल रहता है। 2100 से ज्यादा भ्रष्ट अफसर कर्मचारी सलाखों के पीछे अब पहुंच चुके हैं योगी सरकार में। देखिए सरकार में हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी को लेकर। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का कड़ा प्रहार। योगी राज में हो रही हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई। 50 पीसीएस अफसरों पर भी कसा शिकंजा। सलाखों के पीछे पहुंचे 2100 से ज्यादा भ्रष्ट अफसर कर्मचारी। ट्रैप के 42.85% मामलों में पैरवी कर दिलाई गई सजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर
पीसीएस अधिकारियों से लेकर जिले स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिख रहा है। इसी के तहत मुरादनगर की घटना में भी आर्थिक अनुसंधान शाखा के एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पौने 3 साल में योगी सरकार ने 2100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजा है। यूपी में साल 2017 से 2019 तक अभियोजन विभाग में 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में पैरवी कर कार्रवाई कराई है। ट्रैप के 42.85% मामलों में सजा भी दिलाई गई। 2017 की शुरुआत में 578 वाद लंबित थे, जबकि 2017 में रंगे हाथ घूस लेते 38, नॉन ट्रैप में 14 और 5 अन्य अफसरों को और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही साल 2018 में घूस लेते हुए रंगे हाथ 390 और नॉन ट्रैप में 130 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। 2019 में रंगे हाथ घूस लेते 835 और नॉन ट्रैप में 241 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 में रंगे हाथों घूस लेने पर 26.47% और नॉन ट्रैप पर 25% अफसरों पर कर्मचारियों को सजा दिलाई गई है। यदि हम आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति में पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा। जी हां, अब तक 480 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनको जेल भेजा जा चुका है, कुछ को निलंबित किया जा चुका है और बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जो अपराध या किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त सूबे के 2 बड़े आईपीएस अरविंद सेन और मणिलाल पाटीदार, जिनके ऊपर 50-50 हज़ार के इनाम हैं, वो फरार चल रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की सख्त नीति का ही ये परिणाम है। योगी राज में भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन जारी है। नियुक्ति विभाग ने 1 अप्रैल 2017 से अब तक 50 पीसीएस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक और 44 पीसीएस अफसरों पर लघु दंडात्मक कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर पिछले 2 सालों में 2019 और 20 में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 45 मामलों में मुकदमे किए गए और 3 को पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा 68 पुलिस कर्मियों को परिनिंदा, प्रवृष्टि आदि से दंडित भी किया गया। यही नहीं, योगी सरकार में लोगों में दुर्व्यवहार करने पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले 2 साल में 429 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। इसके अलावा 106 पुलिसकर्मियों को भी सजा दी गई है। कुल मिलाकर कहे तो सीएम योगी की कोशिश है कि पुलिसकर्मी जनता से अच्छे से बर्ताव करे और जनता के लिए काम करे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अब धरातल पर भी दिखने लगी है। जी हाँ, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 3 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 2100 से ज़्यादा भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों को जेल भेजा है। 50 से अधिक पीसीएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको जेल भेजा जा चुका है और बहुत सारे लोग अभी कार्रवाई के जद में हैं। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक किसी भी सरकार में इस पैमाने पे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जैसे कि इस सरकार में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हमारे खास शो सरकार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।